श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। वैशाख मास महात्म व्रत कथा 22वां अध्याय। व्याध के पूर्व जन्म का वर्णन। श्री नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, ब्राह्मण श्रुत देव शर्मा राजा श्रुत कीर्ति को आगे की कथा सुनाते हैं। वह व्याध यह चमत्कार देखकर हैरान हो गया कि हाथियों ने वैशाख मास कथा सुनी और उनके सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे उन्होंने वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। व्याध के मन में वैशाख मास के प्रति थोड़ी जिज्ञासा जागृत हुई। फिर दोनों हाथ जोड़कर शंख ऋषि से कहने लगा, हे महात्मन, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और महापापी हूँ, परंतु ना जाने मेरे कौन से पुण्य जागृत हुए हैं जो मुझे आपके चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है। वैशाख मास कथा का यह चमत्कार देखकर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। आपकी दिव्य कथा सुनकर उन हाथियों की मुक्ति हो गई, जिससे मेरी बुद्धि के कुविचार भी नष्ट हो गए हैं और मानो अब यह पवित्र हो गई है। संत जन बड़े दयालु और बड़े कृपालु होते हैं, जो हम जैसे महादुष्टों पापियों पर भी कृपा करते हैं। इसलिए आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। अब मुझ पर ऐसी कृपा करिए जिससे मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में ना लगे, मैं अपने सभी बुरे कर्मों से छूट जाऊं, मैं श्री हरि का सच्चा और प्रेमी भक्त बनूं और इस संसार सागर से पार हों। शंख ऋषि उस व्याध के वचन सुनकर बोले, हे भाई, तुम्हारा जन्म अब अवश्य सफल होगा। यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है, न जल का कोई प्रबंध है, इसलिए हमें कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए और जल पीकर छाया में बैठकर थोड़ा आराम करके फिर तुम्हें पाप नाशक वैशाख मास महात्म कथा और धर्म कर्म के विषय में बतलाऊंगा। व्याध बोला, हे महाराज, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक निर्मल जल का तालाब है, जहाँ पर फलों और फूलों से लदे हुए अनेकों वृक्ष है। वहाँ निरंतर शीतल हवा चलती रहती है। इससे निश्चय ही आपका चित्त बहुत प्रसन्न होगा। फिर शंख ऋषि व्याध के साथ वार्तालाप करते हुए तालाब के तट पर आ गए। सुंदर सरोवर देखकर शंख ऋषि और व्याध तालाब में स्नान करे, फिर फल इत्यादि खाकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर शंख ऋषि बोले, हे भाई, अब तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। व्याध बोला, हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो सर्वप्रथम यह बतलाइए कि ऐसा कौन सा कर्म करने के कारण मुझे व्याध जैसी बुरी योनि प्राप्त हुई और ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण मुझे आप जैसे महापुरुषों का संग प्राप्त हुआ। शंख ऋषि बोले, हे भाई सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण थे। सांतक नगर में तुम्हारा निवास था और तुम्हारा नाम स्तंभ था, परंतु एक विद्वान ब्राह्मण होने पर भी तुम्हारी प्रीत एक वेश्या के संग थी। तुम उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण तुम्हारी बुद्धि में दिन रात उस वेश्या का ही चिंतन चलता रहता। उसकी संगति के कारण तुमने अपना ब्राह्मण धर्म, पूजा पाठ, हवन, वेद और शास्त्र पाठ इत्यादि सब त्याग दिए। उसका चाल चलन देखकर तुम भी शूद्रों के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर अपने धर्म कर्म का त्याग कर दिया।
तुम्हें कांता नाम की पतिव्रता और तुम्हारी आज्ञा में निरंतर चलने वाली एक सुंदर पत्नी थी। तुम्हारा ऐसा बुरा आचरण देखकर भी उसने तुम्हारा त्याग नहीं किया, अपितु वह अपना पतिव्रता धर्म निभाती रही और तुम्हारी सेवा भी करती रही। कहते हैं बुरे संगत का परिणाम बुरा होता है, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। वैश्या की संगति के कारण तुम्हारे शरीर में नाना प्रकार के अनेकों रोग उत्पन्न हो गए, और तुमने उन रोगों को ठीक करने के लिए अपना बहुत धन बर्बाद कर दिया। जब तक तुम्हारे पास धन था तब तक वह वैश्या भी तुम्हारे साथ रह रही थी, परंतु जब देखा कि तुम्हारा धन खत्म होने को आया है तब उस वैश्या ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। परंतु तुम्हारी धर्म पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। ऐसे भीषण तकलीफ के समय में भी उसने तुम्हारी बहुत सहायता की। तुम यह विचार करने लगे कि जिस वैश्या से मैंने इतना प्रेम किया, आज वह दुख में मेरा साथ छोड़कर चली गई, परंतु अपनी पत्नी से तनिक भी प्रेम नहीं किया। आज वही पत्नी मेरे दुख के समय में मेरी सेवा कर रही है। इस बात से तुम्हें बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और आत्मग्लानि से शर्मसार होने लगे। तुम अपनी पत्नी से नेत्र नहीं मिला पा रहे थे, परंतु फिर भी तुमने अपनी धर्म पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं अत्यंत निष्ठुर, महापापी और वैश्यागामी हूँ। मैं बड़ा अभागा हूँ जो रात दिन साधु संतों, महात्मा और तुम्हारी अवज्ञा करता रहा। मैं निश्चय ही भयानक पाप योनि में जाऊंगा। तुम्हारे विनीत भाव पर भी मैं बस क्रोध ही करता रहता। मुझ पापी ने तेरा कभी उपकार नहीं किया और ना कभी तुम्हें मान सम्मान दिया। मैंने सदैव तुम्हें दुखी करके पर स्त्रियों के संग में ही अपना जीवन बिताया। मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूँ, परंतु हे प्रिय, मुझसे जो भूल हो गई है मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी दीन भाव से की गई क्षमा याचना सुनकर तुम्हारी पत्नी कांता बोली। वैशाख मास महात्म व्याध के पूर्व जन्म वर्णन बाबत 22वां अध्याय समाप्त।